अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ हिरा तारिक एंड होपफुली यू गाइस आर गुड। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आज जो व्लॉग मैंने अपलोड किया है बहुत दिनों के बाद अपलोड किया है और होपफुली आप लोग का जो रमज़ान है बहुत अच्छा गुजरा होगा और ईद भी बहुत अच्छी होगी। और ये जो व्लॉग था ये ईद के डेज़ का ही है। तो बस यहाँ पे जो है वेदर बहुत ज़्यादा जो है अभी तक विंटर सीज़न जो है यहाँ पे भी ख़त्म नहीं हुआ है और बहुत ज़्यादा जो है प्रोलॉन्ग हो गया है। कभी कभी धूप आ जाती है, हो जाती है सनलाइट, लेकिन उसके बाद जो होता है वो फिर रेन हर वक्त जो है वो हर वक्त बारिश होती रहती है। और इस साल ऐसा लग रहा है कि जो सही मायनों में कहते हैं कि जो इंग्लैंड का वेदर होता है वो बहुत ज़्यादा विंडी और बहुत ज़्यादा जो है रेनी होता है। तो इस दफ़ा जो है वो बिल्कुल ऐसे ही लग रहा है। मुझे अच्छी तरह याद है कि अप्रैल और मई में हम इतना अच्छा वेदर हो जाता था कि हम पार्क वगैरह में जाते थे, लेकिन अब तो बिल्कुल भी ऐसा कोई सीन नहीं है। सो ईद में भी कुछ इतना अच्छा वेदर नहीं था। इवन कि हम चांद में गए थे तो चांद में भी इतनी ज़्यादा सर्दी हो रही थी और मैंने हाथों में मेहंदी लगवा ली थी, तो उसकी वजह से जो हाथ बिल्कुल ऐसे हो गया था जैसे फ्रीज़ हो गया। मैं आइसक्रीम खा ली तो जब मैं घर आई तो मुझे जो है वो फीवर हो गया था। और ईद वाले दिन मेरी थोड़ी सी तबीयत नहीं सही नहीं थी क्योंकि शायद एक दिन पहले हवा लग गई थी। तो बस, और आप लोग सुनाए आप लोग की कैसी रहे। होपफुली आप लोग की अच्छी ईद रही होगी। और इस दफ़ा थोड़ा हमारे साथ ये हुआ कि हमारे जितने भी फ्रेंड्स हैं वो ज़्यादातर सब पाकिस्तान गए हुए हैं, क्योंकि इससे पहले जो तब ईस्टर हॉलीडेज़ थी तो उन लोगों ने 1 वीक और 2 वीक का ऑफ लेकर रमज़ान और फिर ईद भी वहीं पे गुजारी है। तो इस दफ़ा हमारी ईद थोड़ी सी डिफरेंट थी। वरना तो ये होता है कि फैमिलीज़ में जो तो बहुत ज़्यादा आना जाना होता है। फर्स्ट डे जो है वो हम किसी एक के घर जाते हैं, फिर वो हमारे घर आते हैं। तो इस दफ़ा थोड़ा सा डिफरेंट सिनेरियो था। इस दफ़ा भी तो आए थे और उसको मैं नहीं कैप्चर कर सकी। मैंने जो है वो ईद के फर्स्ट डे जो है वो हलवा पूरी बनाई थी और कबाब थे, लेकिन मैं उसको नहीं कैप्चर कर सकी। किया भी था तो वो इतना अच्छा नहीं कैप्चर हो पाया था क्योंकि मैंने जो है सब कुछ रेडी कर लिया था और मुझे पूरियाँ बिल्कुल लास्ट में रेडी करनी थी। तो बस मैं उसमें इतनी ज़्यादा बिजी थी, बिल्कुल भी कोई भी चीज़ कैप्चर नहीं कर सकी। और बच्चों को रेडी करना था तो उसका बहुत ज़्यादा जो है वो, और मैं इतनी पहले खीर भी बनाई थी, बस वो सब चीज़ें बस मैं नहीं कर सकी कैप्चर। बस ईद का दिन तो मैं नहीं कर सकी, लेकिन थर्ड डे और सेकंड डे को मैंने कैप्चर कर लिया था। सो फिर जो है बच्चों को ईदी देने का रिवाज नहीं होता क्योंकि बच्चों को इतना नहीं पता होता पैसों का, और पता तो होता भी है तो वो इतना शॉप्स पे नहीं जाते और ना ही जाके इतनी ज़्यादा वो कोई चीज़ें खरीदते हैं। तो बस यही होता है कि ईद पे हम जब भी, जैसे अगर किसी को आपको देनी भी होती है तो ईदी से ज़्यादा जो थे बच्चों को गिफ्ट दे दिए जाते हैं। तो बस हमने बच्चों को लेके कहते कि गिफ्ट ले लें। बेटी बहुत ज़्यादा जिद कर रही थी और हमेशा एक जैसे गिफ्ट लेके आ जाती है। वो कोई भी चीज़ लेनी होती है उनको टॉयज़, और फिर वो बस फिर उनका जल्दी से दिल भर जाता है। ये बहुत अच्छा स्मिथ के टॉयज़ होते हैं और थोड़े से एक्सपेंसिव होते हैं लेकिन अच्छे होते हैं। फिर हम उनको लेके आए थे यहाँ पे और काफ़ी कुछ देखने के बाद जो है वो, क्योंकि मैं सोची थी कि जो छोटे बच्चों को इस तरह की कोई चीज़ दिलाऊँ जिसके अंदर से साउंड्स आए, और बस वही मैं देखी थी। लेकिन क्योंकि ये मुझे लगा कि नहीं डॉग है तो बस मैंने कहा कि नहीं, डॉग नहीं घर के अंदर होने चाहिए। और बस फिर बस मैं देख ही रही थी। बेटी को जो है वो तो पसंद आ गई थी एक डॉल, क्योंकि उनको डॉल्स बहुत अच्छी लगती हैं। तो बस वो हमेशा जब भी जाती हैं तो वो डिफरेंट टाइप्स की जो डॉल्स होती हैं उसी को हमेशा पिक कर लेती हैं। और फिर वो घर में विद इन 15 डेज़ या 10 डेज़ के बाद उस डॉल का पता भी नहीं होता कि वो किधर चली गई है। उसकी जो सारे उस छोटी छोटी सी जो एसेसरीज होती हैं वो सब गायब हो जाती हैं। जबकि मैं उनको इतना समझाती हूँ कि आप कोई बड़ी सी चीज़ लें जो कि लॉन्ग टर्म हो, लेकिन वो नहीं, वो कहती नहीं मुझे छोटी सी चीज़ लेनी है। बस बच्चों का ये होता है कि वो छोटी छोटी चीज़ों को पसंद करते हैं ज़्यादा, और उसके बाद वो एसेसरीज गायब हो जाती हैं या फिर वो कुछ ऐसी हेजेट होते हैं बच्चों, छोटे बच्चों के लिए कि वो कहीं सॉलो ना कर ले। तो फिर जैसे मेरे हाथ आते हैं तो मैं उनको, तो बस फिर उन्होंने जो यहाँ पे, या फिर अगर आप एजुकेशनल भी पॉइंट ऑफ व्यू से कोई दिलवाना चाहें, कलर्स वगैरह इनके बहुत अच्छे होते हैं, कॉपीज़, कलर पेंसिल, स्केचिंग की चीज़ें। तो ये बहुत एक बच्चों के लिए बिल्कुल, बच्चे बहुत ज़्यादा उनके पास वैरायटी होती है कि वो यहाँ से कुछ भी ले सकते। हमने भी एक पूरा ओवरव्यू ले लिया था और बेटी ने जो अपना ले लिया था। बच्चों को तो इतना नहीं पता था, उनके लिए भी मैंने एक टैप सा लिया था जो कि फिर घर आके वहाँ तो बहुत अच्छा लग रहा था और काफ़ी एक्सपेंसिव भी था, लेकिन घर आके मुझे ऐसा लगा कि वो थोड़े बड़े बच्चों के लिए था। मतलब वो बच्चों का टैप था और मुझे ऐसा लगा उसमें से म्यूज़िक आएगा, लेकिन वो इतना जिस तरह का लिखा हुआ था उसके ऊपर उस तरह का नहीं था। मैंने भी ये लिया था, ये टैप था बच्चों का था, लेकिन जिस तरह ये था उस तरह ये निकला नहीं, डिफरेंट था थोड़ा। और हमने इसी रिसिप्ट को भी पता नहीं सेफ़ नहीं किया तो अब इसको वापस भी नहीं करवाया जा सकता।
सो बस हमने 3 चीज़ें ले ली थी और बस हस्बैंड जो पे कर रहे थे। और वेदर जो था बहुत ज़्यादा अच्छा हो गया था। इसके बाद जब हम घर से निकले थे तो उस वक्त थोड़ा सा रेनिंग वेदर हो रहा था, सर्दी सी लग रही थी। और जब मैं कार में बैठी थी तो मैंने सोचा कि क्योंकि आजकल यहाँ पे बहुत ज़्यादा जो है वायरस फैला हुआ है, अक्सर जो है जैसे मेरा भी गला ख़राब हो रहा था उस दिन, तो बस मैंने सोचा कि अब हम थोड़ी थोड़ी सी विंडी वेदर में जा रहे हैं। लेकिन जब वहाँ पे पहुँचे और जब हम दुकान शॉप के अंदर गए और जो उसके बाद हम तो जब बाहर निकले तो एटलीस्ट 2:30 हो गया था। बहुत ज़्यादा भूख तो नहीं लग रही थी, लेकिन कुछ ना कुछ तो हल्का फुल्का सा खाना था। तो ये जर्मन डोनर है, इनके बर्गर वगैरह इनके बहुत अच्छे होते हैं, सैलड्स के साथ चिकन मिलता है। और ये यहाँ पे बहुत ज़्यादा ये फेमस है कि ये जो सर्वर है उनके बेटों की ये शॉप है। और मतलब ये जो पूरी जितनी भी ब्रांचेज हैं और बहुत एकदम ये जो जर्मन डोनर है इन्होंने बहुत ज़्यादा एकदम फेमस हो गए हैं, क्योंकि बहुत लाइट सा होता है इनका सब कुछ, इतना ज़्यादा हैवी नहीं होता। तो ये जो है वो हमने पुल्ड चिकन बर्गर मंगवा लिया था। उसके अलावा जो है वो इनकी जो एक सैलड होती है चिकन के साथ, वो भी कर की थी बच्चों के लिए। फ्राइज़ थे, सैलड थी। तो बस ये समझ लें कि एक तरह का हम लंच कर रहे थे। और थोड़ा बहुत क्योंकि हमने ज़्यादा चीज़ ऑर्डर कर ली थी तो बच गया था, जो कि हमने बाद में पैक करवा लिया था। और घर जाके जो है पे वही हमने रात में भी खा लिया था। और ये जो है वो इनकी बहुत अच्छी सी एक सैलड होती है, इसमें चिप्स वगैरह भी होते हैं और काफ़ी अच्छा होता है। ये चीज़ बहुत थी, चीज़ी था, तो बहुत ज़्यादा इन्जॉय किया और डिफरेंट सा लगा, क्योंकि अक्सर जो है वो हम पिज़्ज़ा या दूसरे बर्गर होते हैं वो खाते हैं, लेकिन इनका टेस्ट जो है वो बहुत अच्छा लगा मुझे। ये मैंने खाया हुआ है, लेकिन बस क्योंकि आप हल्की फुल्की भूख में इनको खा सकते हैं। अगर आपको बहुत ज़्यादा भूख लगी है तो फिर ये आपका ऐसा लगेगा आपको कि आपको यू वांट मोर। इसके बाद जो वेदर अच्छा हो गया था, इस वक्त तो वैसे क्लाउडी क्लाउडी सा आ रहा है पिक्चर्स में, लेकिन वैसे वेदर अच्छा था। सो बस फिर हमने आइसक्रीम खाई थी, बच्चों ने आइसक्रीम खाई थी, बच्चों ने ज़िद कर ली और फिर मैंने सोचा कि क्यों ना मैं भी आइसक्रीम खाऊँ, ईद का तो दिन है ही। और बस ये छोटा सा व्लॉग था। होपफुली यू लाइक इट एंड लाइक माई चैनल, सब्सक्राइब माई चैनल। और नेक्स्ट व्लॉग तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।